हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिलेशन के कुछ एग्जांपल्स के लिए। चलिएगा एग्जांपल डालते हैं रिलेशन का। एग्जांपल क्या है ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा गया लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास 6 एलिमेंट है सेट ए के। डिफाइन a relation R from A to A, ठीक है स्टूडेंट्स, बाय R इक्वल टू, यहां पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन लिखी हुई है, ऑर्डर्ड पेयर जाएगा एक्स वाई का एंड सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर ऑल्सो राइट, क्या बताना है मुझे, राइट कोडोमेन कॉमा डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिएगा इसमें सबसे पहले मैं सॉल्यूशन डालता हूं और अब कुछ बातों पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिएगा सबसे पहले देखिएगा उसने कहा क्या है, रिलेशन आर बताना है लेकिन a टू a बताना है। मतलब आप x की वैल्यू भी a ही देखेंगे और y की वैल्यू भी a के अंदर ही देखेंगे, यानी कि x और y दोनों क्या होंगे, 1 से 6 तक के नंबर होंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। और रिलेशन क्या है आपके पास, y इक्वल टू x प्लस 1। क्या है रिलेशन, R जो डिफाइन है वो है y इक्वल टू x प्लस 1 से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं x इक्वल टू सपोज यहां पे देखिएगा स्टूडेंट्स 1 रखता हूं, इसका मतलब y इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब यही चीज अगर मैं x इक्वल टू 2 रख देता हूं तो क्या आएगी, y इक्वल टू आएगा आपके पास 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। अब आप रख दीजिए x इक्वल टू 3, तो y क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। फिर x इक्वल टू कितना रखेंगे, 5, तो y इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो ये 4 रखने से y की वैल्यू 5i। अब आप देखिएगा 6 तक जा सकता हूं मैं, मींस x इक्वल टू अगर 5 सब्स्टिट्यूट होता है तो y इक्वल टू 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मान लो मैं नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाता हूं और मैं रख देता हूं 6, क्या रख देता हूं, 6 रख देता हूं, तो यहां पर 6 प्लस 1 करके तो 7 होगा और 7 a के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 7 नहीं रखूंगा। मींस अब आपका जो रिलेशन डिफाइन होगा वो कैसे होगा, आप ऑर्डर्ड पेयर लिखते जाइएगा। 1 के लिए 2 आया हुआ है, 1 2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और 2 के लिए 3 आया हुआ है। इस तरह से आप देखते जाइए, 2 पे 3, 3 पे 4, 4 के लिए 5, 5 के लिए 6। तो यहां पे कॉम्बिनेशन बना रहा हूं मैं, 3 के लिए 4, 4 के लिए 5, 5 के लिए 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा रिलेशन डिफाइन हो गया। क्या हो गया, ये मेरा रिलेशन डिफाइन हो गया। अब आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोडोमेन। ठीक है स्टूडेंट्स, कोडोमेन होती है जो आपके दो फॉर्म्स हैं। सपोज इस तरह से आपको दो फॉर्म्स दिए हुए हैं, यहां पे जो वैल्यूज होती है डोमेन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर जो सारी वैल्यूज होती हैं वो कोडोमेन होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है। यहां पे सारी वैल्यूज जो होंगी ए पे, जो पहले वाला है वो आपकी क्या है, डोमेन है। ये भी मानता हूं मैं, थोड़ी देर के लिए भी मानता हूं। इस तरह से आपकी रिलेशन की कहानी हो गई, ये रिलेशन हो गया। इधर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं सारी की सारी क्या हो गई, कोडोमेन। क्या हो गई, कोडोमेन। ठीक है, अब बात करते हैं आपके रेंज की। रेंज होता है जो कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स आते हैं ना, कोडोमेन के डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स, इनको बोलते हैं रेंज। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कोडोमेन इक्वल टू आपके ये जो सारे के सारे रिजल्ट्स हैं इनकी बात हो गई। तो ये तो ए ही थे भाई, ए टू ए, तो ये वाले ए है, तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6। ये मेरा क्या आ गया, कोडोमेन। नेक्स्ट चलते हैं डोमेन के लिए। डोमेन के लिए जब मैं बात करूंगा तो डोमेन में मैं क्या लिखूंगा, फिर से वही चीज जो आपके पास है, ये वाला पार्ट वो यही है, ए है, तो क्या लिखूंगा 1 2 3 4 5
6। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रेंज की तरफ। क्या रेंज? रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स? रेंज होती है जो एक्स के यानी कि डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स आए थे, डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स। स्टूडेंट्स यहां पर डोमेन आप एक चीज देखिएगा, ये 5 तक के रिजल्ट थे। जैसे आपने 5 रखा तो उससे आगे वाले के रिजल्ट नहीं थे, तो इसका मतलब 5 तक के लिए आप डोमेन लेंगे। रेंज आपकी क्या आएगी? इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिएगा क्या क्या था। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग था 2, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था, 6 था। तो आपके पास जो डोमेन रेंज आएगी वो आएगी 2, 3, 4, 5 एंड फाइनली 6। ये आपके पास क्या है? रेंज है। फिर से देखते हैं, कोडोमेन हो गए जो आपके इधर वाले थे, डोमेन हो गए जो आपने एक्स के प्लेस पे यहां पर सब्स्टिट्यूट किए हैं, ये वाली वैल्यूज। रेंज हो गई जो कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स आपके आए हैं डोमेन के। तो हमने वो तीनों चीजें लिख ली हैं स्टूडेंट्स, ये मेरे रिजल्ट्स हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिया हुआ है यहां पर इफ, ध्यान से देखिएगा, इफ ए इक्वल टू, एक सेट है यहां पर और एलिमेंट है 1, 2, 3, फिर है आपके पास b इक्वल टू 1, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और कहा गया देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब a टू b जो नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं 2 की पावर में आप लिखिएगा mn। क्या होते हैं? 2 पावर mn। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन डाल रहा हूं मैं। ये सॉल्यूशन में आपके पास na कितने हैं, जिसे मैं कह देता हूं सपोज p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक तरह से, वो हो गए 3, और nb जिसे मैं कह देता हूं q, वो हो गए आपके पास 2। ठीक है, तो अब आपके पास जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, क्या है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ रिलेशंस ये होते हैं आपके पास 2 की पावर mn। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं 2 पावर mn। अब आप 2 की पावर 3 इंटू 2 कीजिए, 2 पावर हो गई 6, 2 पावर 6 कितनी होती है? 64। कितना होता है स्टूडेंट्स? 64। इसका मतलब जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलेगा, अब मैं कहता हूं नेक्स्ट एग्जांपल में, ध्यान से देखिएगा, इफ r इक्वल टू, आपको यहां पर कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है स्टूडेंट्स, और कहा गया फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन में हमने बात की थी कि जो पहली चीजें हैं वो x की वैल्यू है, जैसे यहां पर हम बात कर रहे थे, पहले हमें x रखना है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालिए। तो ये जो यहां पर वैल्यूज है ये आपके क्या है? डोमेन है। कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट क्या है? रेंज है। तो यहां पर देखिएगा डोमेन है 1, 2, 3, 4, 5 और रेंज है 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही यहां देखिएगा, यहां पर आपके पास जो डोमेन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? डोमेन होगा ये वाली वैल्यूज जो पहले लिखी हुई है, ये वाली वैल्यूज आपके डोमेन है। तो आप लिख लीजिए 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है स्टूडेंट्स, 2, 4, 6, 8। अब बात करते हैं रेंज के लिए। किसके लिए स्टूडेंट्स? रेंज के लिए। तो रेंज क्या होगी? जो कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड पॉइंट जो लिखे हुए 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मेरा ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया सबको? चलो एक एग्जांपल और लगाते हैं। अगर आपके पास na इक्वल टू 5 है, देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू a बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप? नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू 2 पावर, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका n इंटू n जब करोगे तो 2 की पावर 10 हो जाएगा, सॉरी 25। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 25। ये मेरा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें क्या फोकस करना है? 2 की पावर mn टाइप का, या आप pq कह दीजिए। इसी चीज को हम लिख सकते थे, यहां पर लिख देता हूं मैं, 2 की पावर pq भी कहा जा सकता था। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आप दोनों का प्रोडक्ट करेंगे पावर में 2 की में और रिजल्ट बन जाएगा।